दो बातें ध्यान से समझनी है। पहली तो ये कि जो भी आपको समस्याएं हैं खूब है, अभी दरबार ने तमाम नष्ट किए हैं आपकी कष्ट, लेकिन बहुत समस्याएं हैं, रहती हैं, स्मृतियां हैं, अपनी स्मृतियां हैं, पूर्व जन्मों की स्मृतियां हैं, तमाम अरबों खरबों स्मृतियां रहती हैं, पितरों की स्मृतियां रहती हैं, और कुछ नकारात्मक स्मृतियां वो भी रहती हैं जिनकी आप गलत पूजा पाठ जो करते हैं आप, उसके कारण वह नकारात्मक आमंत्रित स्मृतियां रहती हैं, तो उनके कारण आप कष्ट में रहते हो। और एक पितृ दोष, काल सर्प दोष सबसे खतरनाक, जिनके कारण आप समस्या में रहते हो। तो जब प्रक्रिया करते हो आप, तो इन सभी स्मृतियां नष्ट होती हैं और फिर आप अपने को तरोताजा और अच्छा और स्वस्थ महसूस करते हैं। जो लोग सामान्य रूप से संकट है, कष्ट है, कोई बात नहीं, लेकिन जो असाध्य रूप से पीड़ित हैं वो लोग, सभी लोग पितृ मुक्ति होने के पश्चात ही आपको आराम महसूस होता है। जब तक पितृ या उनकी स्मृतियां रहती हैं तब तक आप संकट में रहते हैं। जैसे कोई भी दुखद याद अपने साथ नहीं रखना चाहता, कोई दुख भरा समय रहा हो उसको आदमी याद भी नहीं करना चाहता, ऐसे हमारे पितृ शरीर छोड़ते समय अपना अगर मुक्ति पा जाते हैं तो दुखों वाली जितनी स्मृतियां होती, कष्टों रोगों की, वो डीएनए के अपने कुल में छोड़ देते हैं। जब वह स्मृतियां छूट जाती हैं तो फिर बाकी लोगों में ट्रेवल करती हैं और उन्हीं की प्रकार से जैसे वो कष्ट में थे आप भी धीरे धीरे उसी कष्ट में आने लगते हैं। तो सभी स्मृतियां नष्ट होती हैं तो आप फिर उस कष्ट से, संकट से बाहर आते हो। तो दरबार की 3 विधियां हैं। एक जो बिना हवन किए हैं, गरीब लोगों के लिए, जो असहाय लोग हैं उनके लिए है कि दरबार में प्रत्येक शनिवार को जो हवन होते हैं और अमावस्या को हवन होते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है उसमें शामिल होना। तो 21 शनिवार और 7 अमावस्या जो लोग शामिल होते हैं तो उन्हें दरबार की ओर से हवन के पुण्य मिलते हैं, 9 हवन के, और उनके सभी पितरों मुक्ति होती है स्वतः, फिर संकल्प प्रार्थना करके स्वयं स्वस्थ होते हैं। तो एक तो विधि है जो हवन पूजन न करके, केवल हवन वगैरह न करके, पूजन पाठ करके श्रद्धा आस्था विश्वास के बल पर अपना हाजिरी लगाते हैं 21 शनिवार 7 अमावस्या और आप स्वस्थ होते हैं। दूसरी विधि है 9 हवन सिद्ध हवन करके धीरे धीरे लोग उसको कर लेते हैं, तो 15-20 दिन में, 25 दिन में पूरा कर ही लेते हैं, वह विधि है। तीसरी विधि 1 दिवसीय अनुष्ठान की है। इस 1 दिवसीय अनुष्ठान में विराट ऊर्जा होती, विशाल ऊर्जा का भंडार होता है जो आप एक ही दिन में उत्पन्न करते हैं। सुबह से लेकर रात तक तमाम अनुष्ठान पूजा पाठ होते हैं। तो जो असाध्य रोग होते हैं उसमें ये ऊर्जा बहुत काम आती है। बहुत लोग पूछते, गुरु जी ये करके क्या ठीक हो जाएगा कैंसर? पहले ही मन में एक शक है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। ये आपकी स्मृति बनी रहती है, ये आपको ठीक नहीं होने देती। या आप कभी भी देखो, डॉक्टर जवाब दे दे कि भाई घर ले जाओ, कुछ नहीं बचा। आप ब्राह्मणों के पास जाते हो, ज्योतिषाचार्य के पास जाते हो, पूछते हो क्या होगा, कुंडली दिखाते हो, वो बता दिया कि महामृत्युंजय का भाई जाप करवा लो। डॉक्टर ने कह दिया कि ये 10-15 दिन में, महीने भर मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। फिर भी आप महामृत्युंजय का जाप करवाते हो, 2-2.5 लाख रुपए खर्चा आता है, तब भी कराते हो। लेकिन आदमी भले ना बचे आपके उससे, ऐसा संभव नहीं है। अगर गंदगी सब चली गई है और जीवन उसका शेष है तो निश्चित रूप से वो सब कुछ कारगर है, कुछ भी दकियानुस नहीं है, बशर्ते उसका जीवन शेष हो। तो आदमी कराता ही कराता है अनुष्ठान, चाहे पता हो कि चाहे 4 दिन बाद हमारे घर का आदमी मर जाएगा, फिर भी कराता है अनुष्ठान।
तो ये तो धार्मिक आयोजन है, धार्मिक अनुष्ठान है। ये सब पूरी व्यवस्था आपके आस्था, विश्वास और श्रद्धा से संचालित होती है। ये जो एनर्जी का मामला है, सकारात्मक होती है तो आप सकारात्मक प्रभाव देते हैं सबको, आप नकारात्मक होते हैं तो सभी को आप नकारात्मक प्रभाव देते हैं। तो जितना आप सकारात्मक रहते हैं उतना ही आप स्वस्थ होते हैं, परिवार के लोग स्वस्थ होते हैं। स्मृतियों के विज्ञान अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं लोगों में, तो एक कन्फ्यूजन बना रहता है। स्मृतियों के विज्ञान में एक सबसे खतरनाक बात है कि जैसे डीएनए में आप 6 लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई एक व्यक्ति असाध्य रोग से जूझ रहा है और ऐसा लगता है कि साल 6 महीने मर जाएगा। मान लिया 6 लोग हैं आप, एक तो जूझ रहा है, बचे 5। 5 में से किसी के भी अंदर अगर ये भाव रहा कि हमारे घर का ये सदस्य बचेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, बचेंगे तो नहीं, बस इलाज करा रहे लेकिन बचेंगे नहीं, आप निश्चित मानिए वो नहीं बचेगा। परिवार के उस सदस्य की नकारात्मक स्मृति उसकी जान ले लेगी, वही स्मृति जान ले लेगी जो परिवार का एक सदस्य केवल सोच रहा है। ऐसा स्मृति ट्रेवल करती है, एक से दूसरे में, तीसरे में, पूरे परिवार के सदस्यों घूमा करती। और यही स्मृति जब रोगी में जाएगी तो उसके अंदर भाव आएगा कुछ भी हो जाए लेकिन अब बचेंगे नहीं, मर जाता है। तो स्मृतियों का प्रभाव बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है, बहुत व्यापक है। तो अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा ही देखना है, अच्छा ही बोलना है। अच्छा अच्छा करने से सब अच्छा अच्छा होता है, ये ध्यान रखिए बस। तो समस्याओं को जितना अच्छे से आप समझ लेते हैं उतना अच्छे से उसको आप उससे दूरी बना पाते हैं, आप छुड़ा पाते हैं अपने आप को। तो सकारात्मक बने रहें हमेशा और अच्छी सोच रखें, हमेशा अच्छे रहेंगे।